ये है मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट इंडिया से दुबई तक। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी इस बारे में सारी जानकारी दे सकूं, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम जा रही थी और मुझे कुछ भी नहीं पता था। मेरा अनुभव, मेरी प्रॉब्लम्स इस यात्रा के दौरान कैसी रही, ये सब मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। इंडिया में तो कई बार घूमी, लेकिन आज फर्स्ट टाइम इंडिया से बाहर जा रही हूँ। इंटरनेशनल फ़्लाइट के बारे में सिर्फ सुना ही था, लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ। घबराहट तो बहुत ज़्यादा है मन में। शाम को 6 बजे की फ़्लाइट है हमारी, दिल्ली के टर्मिनल 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, दिल्ली एयरपोर्ट से लेके दुबई तक। मेरा अनुभव कैसा रहा मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन डोंट वरी, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको मेरी तरह घबराना नहीं पड़ेगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी मिले। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं ट्रैवल विद संजना के साथ। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विदेश यात्रा के लिए हमें बेसिक क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट नंबर पे आपको चाहिए होगा आपका पासपोर्ट, जिस भी कंट्री। सेकंड में आप जिस भी कंट्री में जा रहे हो वहाँ का एयर टिकट। थर्ड है आप जिस कंट्री में जा रहे हो वहाँ का वीज़ा। मैं रेकमेंड करूँगी कम से कम आप 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँचो, क्योंकि चेक इन इमिग्रेशन में आपको टाइम लग जाएगा। भीड़ भी काफ़ी होगी तो आपको हो सकता है लाइन में भी खड़ा रहना पड़े। अब बात कर लेते हैं लगेज की। इंटरनेशनल फ्लाइट्स में लगेज के लिए वेट लिमिट, साइज एयरलाइंस के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। आपको अपने एयरलाइंस के स्पेसिफिक रूल्स को चेक करने चाहिए। जनरली इकोनॉमी क्लास में हैंड बैग 7 kg की होती है और चेक इन बैगेज 15 to 30 kg के अंडर होती है, डिपेंडिंग ऑन द एयरलाइंस एंड रूट। अगर आपका बैगेज लगेज साइज से बड़ा है तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ सकते हैं। अगर आपका हैंड बैग लगेज साइज से बड़ा है तो आपको उसको हो सकता है चेक इन काउंटर पर देना पड़ सकता है। अपनी फ्लाइट की बैगेज पॉलिसी चेक करने के लिए एयरलाइंस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, कस्टमर सर्विस नंबर पर कॉल कर सकते हो या अपने ट्रैवल एजेंट को पूछ सकते हैं। इससे आपको अपने फ्लाइट के लिए सही बैगेज इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इस यात्रा की शुरुआत करने के लिए हम पहुंच गए दिल्ली के टर्मिनल 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गेट पर आपका पासपोर्ट और टिकट चेक किया जाता है, साथ में आपका पहचान पत्र भी दिखाना पड़ता है, चाहे मोबाइल में हो या फिर आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। और हम एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं। एयरपोर्ट कितना बड़ा है और कितना खूबसूरत बना हुआ है। अब हमें चेक इन काउंटर पर जाना होगा, वहाँ से आपको बोर्डिंग पास दिया जाएगा। सबसे पहले आप अपनी टिकट के ऊपर चेक कर लीजिए कि कौन सी फ्लाइट से आप जा रहे हो। उस फ्लाइट के काउंटर पर आप चले जाओ और अगर आपको पता नहीं है तो एयरपोर्ट पर जगह जगह हेल्पिंग डेस्क भी लगे हुए हैं, वहाँ से भी आप पूछ सकते हो। और नहीं तो आप एयरपोर्ट के किसी भी स्टाफ को पूछने से भी वो आपको बता देगा। मेरी फ्लाइट है इंडिगो की, इंडिया टू दुबई, तो मैं जाके इंडिगो के काउंटर पर चेक इन करवा लेती हूँ। और ये मुझे मिल गया बोर्डिंग पास। अब जाना होगा सिक्योरिटी चेक, उसके बाद हमें जाना है इमिग्रेशन में। डोमेस्टिक फ्लाइट में तो आपको पता ही होगा, आप चेक इन काउंटर पर जाते हो और अपनी टिकट दिखाते हो, वो आपका लगेज कलेक्ट कर लेते हैं और आपको बोर्डिंग पास दे देते हैं। सेम वही है। सिक्योरिटी चेक और इमिग्रेशन में कैमरा अलाउ नहीं है तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता दूंगी। कि क्या क्या हुआ स्पेशली इमिग्रेशन में। इमिग्रेशन में कुछ खास होता नहीं है, बस आपका पासपोर्ट चेक किया जाता है और उस पर स्टैंप लगा दिया जाता है। हो सकता है आपको बेसिक से कुछ क्वेश्चंस भी पूछे। तो फ्रेंड्स, इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक हमारा हो गया है। दोनों करवाने में लगभग हमें 1 घंटा लग गया, इसीलिए मैं आपको बार बार सजेस्ट करती हूँ कि आप कम से कम 4 घंटे का टाइम लेके चलो अपने हाथ में, ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। एयरपोर्ट तो गजब का बना हुआ है, सारे ही बड़े ब्रांड्स की यहाँ पे शॉप है
और भी बहुत सारी कॉफ़ी शॉप्स, रेस्टोरेंट, सब कुछ है यहाँ पे। चेक इन करवा के जब आप अंदर आओगे तो ये एरिया आपका पूरा ड्यूटी फ्री एरिया है। जहाँ पे भी आप जा रहे हो इन चीज़ों को आप ले जा सकते हो। यहाँ पे आपको चॉकलेट, कॉस्मेटिक्स, हैंड बैगेज, ड्रेसेस, हर चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो आप यहाँ से ज़रूर शॉपिंग करके जाइए। यहाँ पे फूड कोर्ट भी है, आप चाहो तो कुछ खा भी सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि आपको तो पता ही है एयरपोर्ट पर प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो अगर आपके पास लाउंज का कार्ड है तो आप लाउंज में जाके खा लीजिए। सिर्फ 2 रुपये में ही आप बढ़िया खाना खा पाओगे। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लाउंज तो और भी लग्जरी होता है। और मैं यहाँ बहुत घूम ली, मेरे पाँव अब बहुत दर्द करने लग गए हैं। चलते हैं अपने गेट की तरफ। गेट का नंबर आपके बोर्डिंग पास पे लिखा हुआ है और मेरा था गेट नंबर 6, तो मैं चली गेट नंबर 6 पर। और पहुंच गई गेट नंबर 6 पर। यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। थोड़ा नाश्ता किया मैंने, चाय पी। जब आपकी फ़्लाइट का टाइम हो जाएगा और गेट खुल जाएगा तो यहाँ अनाउंस हो जाएगा। वापस से आपका पासपोर्ट और बोर्डिंग पास चेक किया जाएगा। उसके बाद ही आपको फ़्लाइट में एंट्री मिलेगी और यहाँ से आपको लगभग 4 घंटा लगेगा दुबई पहुँचने में। और मोबाइल को करना होगा अब स्विच ऑफ और मिलते हैं 4 घंटे बाद। और हम पहुंच गए दुबई एयरपोर्ट। बाहर मौसम की जानकारी हमें दे दी गई है। लगभग 50 डिग्री है बाहर का तापमान, बहुत गर्मी है। चलते हैं बाहर। यहाँ पे हमें बता दिया गया है कि हमें इमिग्रेशन के लिए दूसरे एयरपोर्ट मेट्रो से जाना होगा। यहाँ से बाहर निकलते ही मेट्रो स्टेशन है। चलते हैं फिर। हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे हमारा फिर से इमिग्रेशन होगा। लाइंस तो आप देख ही सकते हो कितनी हैं। इस प्रोसेस को पार करने में लगभग 1 घंटा लग जाएगा। डोंट वरी, डरने वाली कोई खास बात है नहीं। बस आपकी टिकट्स, वीजा, पासपोर्ट चेक किए जाएंगे। हो सकता है आपको 1-2 क्वेश्चंस भी ये पूछे। बिना डरे कॉन्फिडेंट होके उनका आंसर दे दीजिए। अगर आप घबराओगे तो हो सकता है ये और भी क्वेश्चंस पूछे, तो यहाँ घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रोसेस के बाद हमें सिटी के अंदर जाने की परमिशन मिल जाएगी
और हाँ, एक बात और मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, चाहे कोई भी कंट्री हो, आप अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी हमेशा अपने साथ रखेंगे। ओरिजिनल कॉपी तो बिल्कुल भी मत रखिएगा अपने पास। ओरिजिनल कॉपी को हमेशा होटल के लॉकर में रखें। बाय चांस अगर कभी आपके साथ कुछ भी फ्रॉड हो, आपकी ओरिजिनल कॉपी वीजा और पासपोर्ट की सुरक्षित रहेगी। वाओ, दुबई एयरपोर्ट कितना बड़ा है और यहाँ पर भी बहुत सारी शॉप्स है जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो। और हम निकल गए बाहर। आई होप आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर कुछ रह गया है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप खाना बनाने की शौकीन हैं तो मेरा एक कुकिंग चैनल भी है, संजनाज वेस्ट किचन। उसमें मैंने बहुत सारी रेसिपीज डाली हुई है। अगर कोई रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।